वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक साइंस के 3 टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स को कवर करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर, लॉजिक फैमिलीज एंड एंटीना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट होता है। इसे बनाने के लिए ग्लास, सिलिका और प्लास्टिक को यूज किया जाता है विद ए कंडीशन कि ऑप्टिकल फाइबर का डायमीटर ह्यूमन हेयर से स्लाइटली थिकर होना चाहिए। इस ऑप्टिकल फाइबर से जब लाइट को पास कराया जाता है तो जो लाइट रे होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना की वजह से कोर में कैप्ट होती है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकल फाइबर वेव गाइड की तरह एक्ट करता है। ऑप्टिकल फाइबर के दो टाइप्स होते हैं, SMF यानी कि सिंगल मोड फाइबर, MMF यानी कि मल्टी मोड फाइबर, सिंगल मोड फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का वो ऑप्टिकल फाइबर जिसे डिजाइन किया जाता है सिर्फ एक सिंगल मोड ऑफ लाइट को कैरी करने के लिए, उस ऑप्टिकल फाइबर को सिंगल मोड फाइबर कहते हैं। सिंगल मोड ऑफ लाइट का मतलब हुआ ट्रांसवर्स मोड में। सिंगल मोड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के 3 पार्ट्स होते हैं, कोर, क्लैडिंग एंड कोटिंग। कोर का डायमीटर होता है 8 to 10.5 माइक्रोमीटर, तो वहीं क्लैडिंग का डायमीटर होता है 125 माइक्रोमीटर। वेव्स के लिए जो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती हैं, उन हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के पॉसिबल सॉल्यूशंस मोड्स कहलाते हैं। मोड्स जिन्हें ऑब्टेन किया जाता है मैक्सवेल इक्वेशंस एंड बाउंड्री कंडीशंस को कंबाइन करके। जो स्टैंडर्ड सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो है OS1 एंड OS2। OS1 जिसकी वेवलेंथ होती है 1310 नैनोमीटर, OS2 जिसकी वेवलेंथ होती है 1550 नैनोमीटर। OS1 जिसका साइज होता है 9 माइक्रोमीटर, OS2 जिसका साइज होता है 125 माइक्रोमीटर। OS1 जिसका मैक्सिमम एटेन्यूएशन होता है 1 dB पर किलोमीटर, OS2 जिसका मैक्सिमम एटेन्यूएशन होता है 0.4 dB पर किलोमीटर। यानी कि OS2 का वेवलेंथ एंड साइज OS1 के वेवलेंथ एंड साइज से ज्यादा होता है, लेकिन OS2 का मैक्सिमम एटेन्यूएशन OS1 के मैक्सिमम एटेन्यूएशन से कम होता है। OS1 को डिजाइन किया जाता है इंडोर एप्लीकेशंस के लिए, तो वहीं OS2 बेटर चॉइस होता है आउटडोर एप्लीकेशंस के लिए। केबल कंस्ट्रक्शंस के रिस्पेक्ट में OS1 टाइट बफर होता है, तो वहीं OS2 लूज ट्यूब होता है। मैक्सिमम ट्रांसमिशन डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में OS1 की 2 किलोमीटर होती है, तो वहीं OS2 की 10 किलोमीटर होती है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में मल्टी मोड फाइबर की जगह सिंगल मोड फाइबर को प्रेफर किया जाता है। इसके पीछे 2 रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन, सिंगल मोड फाइबर की जो ऑप्टिकल केबल होती है वो लॉन्ग रन एप्लीकेशंस के लिए ज्यादा सुटेबल होती है एज कंपैरिजन टू मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिकल केबल। इसके अलावा सिंगल मोड फाइबर में सिंगल इनपुट मोड अलाउ होता है, जिससे लाइट की स्कैटरिंग लिमिट होती है, जिससे लाइट वेस्टेज भी रिड्यूस होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि इसमें डेटा ट्रांसमिशन इंक्रीज होता है। सिंगल मोड फाइबर में मल्टी मोड फाइबर जिसमें मल्टीपल इनपुट मोड्स अलाउ होते हैं, सिंगल मोड फाइबर जिसमें सिर्फ एक सिंगल इनपुट मोड अलाउ होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिंगल मोड फाइबर में जो कोर का डायमीटर होता है वो बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा कोर होने की वजह से ये सिर्फ एक मोड को ही पास कर पाता है, तो वहीं मल्टी मोड फाइबर में कोर का डायमीटर बड़ा होता है एज कंपैरिजन टू सिंगल मोड फाइबर, जिससे ये कोर डिफरेंट मोड्स यानी कि मल्टीपल मोड्स को अलाउ करता है, यानी कि पास करता है। मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिकल फाइबर का वो टाइप होता है जो मोस्टली शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशंस के लिए यूज किया जाता है, सच एज विद इन अ बिल्डिंग और ऑन ए कैंपस। डेटा रेट्स अप टू 100 गीगाबिट्स पर सेकेंड के लिए मल्टी मोड लिंक्स को यूज किया जा सकता है। ये जो मल्टी मोड फाइबर होता है वो लाइट की मल्टीपल रेस को साइमल्टेनियसली यूज करता है, लेकिन इस लाइट की मल्टीपल रेस में से ईच रे ऑफ लाइट डिफरेंट रिफ्लेक्शन एंगल पर रन करती है और ट्रांसमिशन को कैरी करती है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर के 3 पार्ट होते हैं, कोर, क्लैडिंग एंड कोटिंग। कोर जिसका डायमीटर होता है 50 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, क्लैडिंग जिसका डायमीटर होता है 125 माइक्रोमीटर एंड 140 माइक्रोमीटर, तो वहीं कोटिंग का डायमीटर होता है 250 माइक्रोमीटर। यहाँ पे क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेस होता है।
मल्टी मोड फाइबर में कोर लार्जर होता है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट मोड्स को पास कर पाता है। तो वहीं सिंगल मोड फाइबर में कोर स्मॉल होता है, इतना स्मॉल कि ये सिर्फ एक मोड को ही पास कर पाता है। लॉजिक फैमिलीज ग्रुप्स हैं डिजिटल लॉजिक सर्किट्स के। डिजिटल लॉजिक सर्किट्स जो बेस्ड होते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स पर। पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जो रजिस्टर्स हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं एंड सो ऑन। लॉजिक फैमिलीज में यूज होने वाले एलिमेंट्स किस टाइप के हैं और किस मैनर में कनेक्टेड हैं, इसके बेसिस पर लॉजिक फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। लॉजिक फैमिलीज जो बेसिकली डिजिटल आईसीज हैं। डिजिटल आईसीज जो दो टाइप्स के होते हैं, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। बाइपोलर आईसीज जो अगेन दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिसमें आते हैं आरटीएल यानी कि रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, डीटीएल यानी कि डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, डीसीटीएल यानी कि डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर लॉजिक, I2L यानी कि इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक, STL यानी कि हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक, TTL यानी कि ट्रांजिस्टर लॉजिक। अनसैचुरेटेड में आते हैं शॉर्ट की TTL एंड ECL यानी कि इमिटर कपल लॉजिक। यूनिपोलर आईसीज जिसमें आते हैं MOS यानी कि PMOS, NMOS एंड CMOS। PMOS यानी कि P चैनल MOSFET, NMOS यानी कि N चैनल MOSFET, CMOS यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री MOSFET जिसे कहते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। RTL यानी कि रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक जो कि बाइपोलर आईसीज के सैचुरेटेड कैटेगरी में आता है। RTL डिजिटल सर्किट की वो क्लास है जिसमें इनपुट नेटवर्क के लिए रजिस्टर्स को यूज किया जाता है, जबकि स्विचिंग डिवाइस के लिए BJT को यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टराइज्ड डिजिटल लॉजिक सर्किट की अर्लीस्ट क्लास है RTL यानी कि रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ट्रांजिस्टराइज्ड डिजिटल लॉजिक सर्किट की अदर क्लासेस इंक्लूड करती हैं डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक को एंड ट्रांजिस्टर लॉजिक को। RTL के इस डिजिटल लॉजिक सर्किट में इनपुट नेटवर्क के लिए यूज किया गया है रजिस्टर्स को, जबकि स्विचिंग डिवाइस के लिए यूज किया गया है BJT को यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को। CMOS मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो कि यूनिपोलर आईसीज के अंदर आता है। CMOS PMOS एंड NMOS के कॉम्बिनेशन से बनता है। PMOS और NMOS के सिंबल में डिफरेंस होता है इस सर्किल का। ये सर्किल PMOS के सिंबल में प्रेजेंट होता है जबकि NMOS के सिंबल में प्रेजेंट नहीं होता। CMOS जिसे कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। CMOS के फैब्रिकेशन प्रोसेस में लॉजिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए P टाइप MOSFET एंड N टाइप MOSFET के कॉम्प्लीमेंट्री एंड सिमेट्रिकल पेयर्स को यूज किया जाता है। CMOS जिसमें PMOS एंड NMOS के कॉम्प्लीमेंट्री एंड सिमेट्रिकल पेयर्स को यूज किया जाता है। ECL मीन्स इमीटर कपल लॉजिक जो कि बाइपोलर आईसीज के अनसैचुरेटेड कैटेगरी में आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ECL हाई स्पीड IC बाइपोलर ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली है। ECL के इस डिजिटल लॉजिक सर्किट में 3 BJTs को यानी कि 3 बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स को यूज किया गया है। ये जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स हैं ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशंस में कनेक्टेड हैं। V इनपुट 1 Q2 के बेस से कनेक्टेड है, V इनपुट 2 Q1 के बेस से कनेक्टेड है। अगर आउटपुट 1 पर है तो ये NOR टाइप का है और अगर आउटपुट 2 पर है तो ये OR टाइप का है। ECL ओवरड्राइव इन BJT डिफरेंशियल एम्पलीफायर को यूज करता है। ओवरड्राइव इन BJT डिफरेंशियल एम्पलीफायर जिसमें सिंगल एंडेड इनपुट और लिमिटेड इमीटर करंट होती है, जिसकी वजह से सैचुरेटेड रीजन ऑफ ऑपरेशन एंड स्लो टर्न ऑफ बिहेवियर को अवॉइड किया जाता है। ECL में ओवरड्राइव इन BJT डिफरेंशियल एम्पलीफायर को यूज किया जाता है। TTL मीन्स ट्रांजिस्टर लॉजिक जो कि बाइपोलर आईसीज के अनसैचुरेटेड कैटेगरी में आता है। जैसा कि नेम से सिग्निफाई हो रहा है कि इस लॉजिक फैमिली में लॉजिक फंक्शन एंड एम्पलीफाइंग फंक्शंस इन दोनों को ही परफॉर्म करने के लिए ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता है, जो कि बिल्कुल अपोजिट है रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली और डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली से। TTL वो लॉजिक फैमिली है जो BJT से बिल्ड होती है। BJT यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। TTL के इस डिजिटल लॉजिक सर्किट में 4 BJTs के कॉम्बिनेशन को यूज किया गया है।
4 BJTs का ये कॉम्बिनेशन लॉजिक फंक्शन एंड एम्पलीफाइंग फंक्शंस दोनों को ही परफॉर्म करता है। प्रोपोगेशन डिले मेजर करता है यानी कि कैलकुलेट करता है कि कोई गेट अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए कितना टाइम ले रहा है। ये टाइम शुड बी एज शॉर्ट होना चाहिए एज पॉसिबल। TPHL वो टाइम होता है जिसमें गेट अपनी हाई स्टेट से लो स्टेट में जाता है। TPLH वो टाइम होता है जिसमें गेट अपनी लो स्टेट से हाई स्टेट में जाता है। एवरेज प्रोपोगेशन डिले टाइम TP इक्वल होता है TPHL प्लस TPLH बाय 2K। प्रोपोगेशन डिले अगर ज्यादा है तो ऑपरेशन स्लो हो रहा है, प्रोपोगेशन डिले अगर कम है तो ऑपरेशन फास्ट हो रहा है। प्रोपोगेशन डिले के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लॉजिक फैमिलीज को अरेंज करें तो सबसे पहले आएगा RTL, देन CMOS, देन ETL एंड देन ECL। मतलब RTL का प्रोपोगेशन डिले सबसे ज्यादा है और ECL का प्रोपोगेशन डिले सबसे कम है। इसका मतलब ये हुआ कि RTL सबसे स्लो है और ECL सबसे फास्ट है। एंटीना। रेडियो इंजीनियरिंग में एंटीना और एरियल एक इंटरफेस होता है रेडियो वेव्स एंड इलेक्ट्रिक करंट्स के बीच में। रेडियो वेव्स जो प्रोपोगेट होती हैं स्पेस में और इलेक्ट्रिक करंट जो मूव करती हैं मेटल और कंडक्टर में। एंटीना और एरियल को यूज किया जाता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के साथ। रेडियो ट्रांसमीटर, रेडियो रिसीवर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, AC वोल्टेज प्रोड्यूस, AC करंट प्रोड्यूस। बाइकोनिकल एंटीना। रेडियो सिस्टम में बाइकोनिकल एंटीना एक ब्रॉड बैंडविड्थ एंटीना है। बाइकोनिकल एंटीना को बनाने के लिए 2 रफली कोनिकल कंडक्टिव ऑब्जेक्टिव्स को यूज किया जाता है जो नियरली अपने पॉइंट्स पर टच करते हैं। बाइकोनिकल एंटीनास ब्रॉडबैंड डाइपोल एंटीनास होते हैं जिनकी जो टिपिकल बैंडविड्थ होती है वो 3 ऑक्टेव्स और मोर होती है। हॉर्न एंटीना। हॉर्न एंटीना कंसिस्ट करता है फ्लेयरिंग मेटल वेवगाइड शेप लाइक हॉर्न को जिसकी वजह से रेडियो वेव बीम की फॉर्म में डायरेक्ट होती है। हॉर्न एंटीना को वाइडली यूज किया जाता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पर एंड माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पर जो कि 300 मेगाहर्ट्ज से अबव होती हैं। हॉर्न एंटीना बेस्ट एक्साइटेड होता है फ्रॉम वेवगाइड से। हेलिकल एंटीना। हेलिकल एंटीना कंसिस्ट करता है 1 और मोर कंडक्टिंग वायर्स को। ये कंडक्टिंग वायर्स हेलिक्स फॉर्म में बाउंड होते हैं। अगर हेलिकल एंटीना 1 हेलिकल वायर से बनता है तो उसे कहते हैं मोनोफिलर। अगर 2 हेलिकल वायर से बनता है तो उसे कहते हैं बाइफिलर और अगर 4 हेलिकल वायर से बनता है तो उसे कहते हैं क्वाड्रिफिलर। डिस्कोन एंटीना। डिस्कोन एंटीना बाइकोनिकल एंटीना का एक वर्जन होता है जिसमें बाइकोनिकल एंटीना के 2 कोन में से एक कोन को रिप्लेस किया जाता है डिस्क से। डिस्कोन एंटीना यूजली वर्टिकली माउंटेड होता है जिसमें जो डिस्क होती है वो टॉप पर होती है जबकि जो कोन होता है वो बेनेथ में होता है यानी कि बिलो होता है। इलेक्ट्रॉनिक साइंस के शॉर्ट नोट का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।